हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में आर्टिकल 6 को हम लोग समझ चुके हैं। इसमें आज हम लोग बात करने वाले आर्टिकल 7 को, इसका टोटल कंसेप्ट हम लोग समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मैं हूं के कासप और प्यारा सा आर्टिकल 7 को समझने से पहले आर्टिकल 6 को याद कर लीजिए। जस्ट इसका अपोजिट आर्टिकल 6 कहता है, लेकिन अपोजिट किस सेंस में समझिएगा। हम लोग जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में। उसमें इंडिया का दो पार्ट्स बना, एक पाकिस्तान दूसरा इंडिया। उसमें क्या हुआ, बहुत सारे लोग यहाँ से इंडिया से माइग्रेट कर गए पाकिस्तान में। अब बहुत सारे पाकिस्तान से लोग माइग्रेट करके इंडिया में आ गए। अब वहाँ पे प्रॉब्लम ये आ गई कि कैसे सिटीजनशिप को डिफाइन किया जाए। तो आर्टिकल 5 को हम लोग पढ़े हैं कि इंडिया का सिटीज़न कौन होगा। उसमें कोई कंडीशन नहीं था कि कौन माइग्रेट करके आया है और कौन कहाँ से आया। सिर्फ उसमें डील किया गया था कि कौन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। आर्टिकल 7 में क्या कहा गया, आर्टिकल 7 में जो पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट करके आए हैं उसके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 6। और ये आर्टिकल 7 है जो कि ये बात करता है कुछ सर्टेन पीपल के बारे में जो कि इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर गए और कुछ देर बाद फिर इंडिया में आ जाते हैं, तो उनके सिटीजनशिप के बारे में बात करता है आर्टिकल 7। यही चीज़ को आप याद रखिएगा। आर्टिकल 7 के अंदर में सिर्फ इतना ही बात याद रखेंगे तो अपना बात बन जाएगा, बल्कि सब समझने के लिए। यहाँ से राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ द सर्टेन माइग्रेंट टू द पाकिस्तान, जो इंडिया से माइग्रेट करके कहाँ चले गए, पाकिस्तान में, और कुछ टाइम फिर इंडिया में आते तो उनके सिटीजनशिप की बात करता है। तो यही चीज़ यहाँ याद रखिएगा। ये माइग्रेट कहाँ से हुए, तो पाकिस्तान हुए हैं। कहाँ से, तो इंडिया से। जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए उनके बारे में, क्या इंडिया टू कहाँ चले गए, पाकिस्तान, तो उनके बारे में बात करता है। अब देखिएगा, इंडिया से पाकिस्तान चले गए तो उनके सिटीजनशिप का क्या मतलब है। जो पाकिस्तान चले गए वो जो पाकिस्तानी होंगे उसको इंडियन सिटीजनशिप कभी नहीं मिल सकता। लेकिन ऐसा है कि 1 मार्च 1947 के बाद अगर इंडिया से बाहर चले गए, पाकिस्तान में रहने के लिए चले गए, लेकिन कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं पाकिस्तान के अंदर में अच्छा सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा, तो फिर इंडिया में वापस आ जाते हैं। तो उनके लिए ये डील कर रहा है। तो इसमें कहा गया है माइग्रेटेड आफ्टर द 1 मार्च 1947 टू द पाकिस्तान। ये कहाँ चले जाते हैं, पाकिस्तान। और पाकिस्तान के कुछ दिन बाद बट रिटर्न लेटर। अब क्या होता है, कुछ दिन बाद वो सोचते हैं कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। ठीक है, माइग्रेटेड आफ्टर द 1 मार्च 1947। 1 मार्च 1947 के बाद अगर वो माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए हैं और उसके बाद मान लीजिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया या कभी भी, उनका जन्म तो अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ है और 1 मार्च 1947 के बाद वो पाकिस्तान में चले जाते हैं। उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता, मैं इंडिया में रहना चाहता हूँ। तो वहाँ से फिर रिटर्न आते हैं इंडिया में। तो उनको सिटीजनशिप कैसे दिया जाए उन बारे में बात कर रहा है। वही चीज़ लिखा है 1 मार्च 1947 पाकिस्तान बट रिटर्न लेटर। अगर फिर वापस अगर आ जाते हैं तो उनको भी सिटीजन ऑफ इंडिया माना जाएगा। लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि एक कंडीशन यहाँ पे लिखे हैं फॉर दिस। देखिएगा, सिटीजन ऑफ इंडिया अगर हो सकता है, वो इंडिया में आएगा तो हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, रेजिडेंट इन इंडिया फॉर द 6 मंथ द प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। पहला चीज़, इंडिया में आप आएंगे पाकिस्तान से, फिर इंडिया में अगर आप वापस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको पहले 6 महीना इंडिया में रहना पड़ेगा। और 6 महीना इंडिया में रहने के बाद में आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। और वो एप्लीकेशन सिर्फ इसलिए होगा, सिर्फ आपके सिटीजनशिप के लिए। जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं उसके पहले आपको 6 महीना इंडिया में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर 6 महीना सर्वाइव कर लिया है तो आप एप्लीकेशन डालने के लिए अप्लीकेबल हो चुके हैं। तो यही चीज़ कह रहा है 6 मंथ प्रीसीडिंग द डेट ऑफ द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के जस्ट पहले 6 महीना आपको यहाँ रहना चाहिए फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ द इंडिया। तो एक कंडीशन है, सिटीजनशिप वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया में आए। देखिएगा, यहाँ पे क्या कहा गया कि इंडिया से माइग्रेट पाकिस्तान में कर गए, कुछ दिन बाद उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मैं इंडिया में ही रहना चाहता हूँ। तो उनके लिए वो यहाँ आएंगे तो भी सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। लेकिन उनके लिए एक कंडीशन है कि पहले उनको एप्लीकेशन देना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन कब देना होगा, पहले यहाँ पे 6 महीना रह जाइए, उसके बाद एप्लीकेशन डालिए सिटीजनशिप के लिए। तो आप क्या कहलाएंगे, शैल बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आप सिटीजन ऑफ इंडिया कहलाएंगे। ये आर्टिकल 7 इतना ही बात को डील करता है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 8 के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक एंजॉय करें और पढ़ाई करें।